हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे कल, जहाँ थे उससे आगे देखते हैं। कल माइनस वाली फ्रैक्शन शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल ख़त्म हुआ था। ये वाली फ्रैक्शन थी 1-3/4। तो इसके लिए ट्रिक थी कि डायरेक्ट जब यहाँ पे 1 है और ये दोनों कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट हर को कट करके 4-3/4 बराबर 1/4। ये कैसे हुआ? यहाँ से एलसीएम लिए थे 4 -1 4 - 3 बराबर 1/4। एलसीएम होगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो एलसीएम होगा 4। 1 4 4 हो गया, तो 4 से गुणा इसमें करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 1 बार 1 3 3, 4 - 3/4 बराबर 1/4। दूसरा देखते हैं। दूसरा 1 - 13/19। इसको भी डायरेक्ट इसी तरह करेंगे। 19 - 13/19 बराबर 6/19। आगे देखते हैं। आगे लेते हैं 1 - 101/103। 103 - 101/103 बराबर 2/103। आगे देखते हैं 4 - 1/5। ये आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20 - 1/5 बराबर 19/5 बराबर 5 × 15 प्लस 4 19/5 या 3 सही 4/5। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। सेकेंड तरीका 4 - 1/5 है, तो इसको लिख देंगे 4 को 3 + 1 - 1/5। अब यह डायरेक्ट ट्रिक वाला ही बन गया इतना। 3 + 5 - 1/5, 3 + 4/5 बराबर 3 सही 4/5। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। इसी तरीके से देखते हैं 18 - 8/9। अब इस 18 को लिखेंगे 17 + 1 - 8/9। अब यह डायरेक्ट ट्रिक वाला बन गया इतना कोष्टक के अंदर वाला। 17 + 9 - 8/9 बराबर 17 + 1/9 बराबर 17 सही 1/9। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं 37 - 4/97। अब इसको 37 को लिखते हैं। 37 को 36 + 1 - 4/97। इसको ऐसे कर देते हैं, फिर डायरेक्ट वही वाला बन गया। 36 + 97 - 4 97 - 4/97। 36 97 में 4 घटाएंगे 93/97। इसे 93/97 आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं 149 - 45
149 माइनस 45 बट्टा 49। अब इसको लगाते हैं, 149 की जगह 148 प्लस 1, 148 प्लस 1 माइनस 45 बटा 49, 148। अब 49 माइनस, डायरेक्ट इसे लिखेंगे, 49 माइनस 45 बटा 49 इक्वल टू 148। 49 में से 45 घटाएंगे 4 होगा 49, 148 सही 4 बटा 49। अगले पेज पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है 1093, 1193 माइनस 3 बटा 50। इसको ऐसे लिखेंगे 1192 प्लस 1 माइनस 3 बटा 50। अब इसको लिखेंगे 1192। अब इसको डायरेक्ट वैसे कर देंगे जैसे डायरेक्ट ट्रिक से करते थे कि 50 माइनस 3 बटा 50, यह हो जाएगा 1192। 50 माइनस 3 जैसे 47, यह होगा 50। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 देखते हैं। 131 सॉरी 3191 माइनस 7/351। अब इसको लिखेंगे 190 प्लस 1 माइनस 7/351। अब लिखेंगे 3190 प्लस, डायरेक्ट इसको इसे लिख देंगे 3517 माइनस 7/351। 3190 प्लस, अब इसको घटाएंगे तो ये होगा, इसको घटाएंगे तो होगा 344351 या 3190344/351। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 20 माइनस 7 सही 1/9, यह 120 माइनस 7 सही 1/9। अब इसको इसे लिखेंगे, 120 माइनस 7 प्लस 1/9। अब इसको लिखेंगे 120 माइनस का माइनस ऐसे रहेगा, कोष्ठक घटाएंगे तो -7 माइनस 1/9। अब आपका हो जाएगा, इतना घटेगा। यहाँ जब घटाएंगे तो 113 माइनस 1/9 होगा। अब फिर इसको पहले जैसा बनाएंगे, 112 प्लस 1 माइनस 1/9। अब यहाँ से ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। 112 प्लस 9 माइनस 1/9, 112 सही 8/9।
आगे देखते हैं। आगे अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको लगाइएगा। पहला होमवर्क है 1 3 7 - 6 5 11। दूसरा है 1 3 7 3 - 3 5 7। तीसरा है 6 1 7 - 3 1 1 5 5 1। ये होमवर्क है। अब आगे प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से भाग या 1/100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत का मतलब 1/100। 100 में कोई चीज़ कितना भाग है। आप लेंगे 5%। पहला परसेंटेज है 5%। 5 गुणे 1/100 काटेंगे। 5 एकम 5, 5 बीस 100। इसकी फ्रैक्शन बनी 1/20। 1/20। अब 1/20 का अर्थ क्या होता है? 1/20 का अर्थ होता है मूल संख्या 20 है। 20 मूल संख्या 20 है। अब 20 में 20 का ये जो है कुछ भाग है, और यह भाग कितना है? यह 20 का कुछ भाग है, कुछ प्रतिशत है 1। यह 20 का कितना प्रतिशत है? यह 20 का 5% है। जो ऊपर आएगा उसका वही परसेंटेज होगा। वही परसेंटेज होगा। कौन परसेंटेज होगा? कौन परसेंटेज होगा जिस प्रतिशत का हम भिन्न निकालें। आगे देखते हैं दूसरा 6%। आगे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब बड़े क्वेश्चन लगाएंगे उसमें इसका बहुत प्रयोग होगा। पूरी अंकगणित ही इसमें ख़त्म हो जाएगी इसी फ्रैक्शन पे। 6% बराबर 6/6 गुणे 1/100 2/50 3/50 2 3 6 2 50 100 3/50। 11% लेते हैं। 11% बराबर 11 गुणे 1/100 बराबर कुछ कटेगा नहीं तो 11 कम 11/100। अब हम 1 ना लिख के डायरेक्ट इसे गुणा करके इस संख्या से बटे 100 लिखेंगे। 44% बराबर 44% बराबर 44/100। इसको हम 4 से काटेंगे। 4 11 4 25 से 100 11/25 आएगा। 12.5%। 12.5%। 12.5 दूनी 24 1 25 25/2 लिखा हुआ है। प्रतिशत का मतलब 1/100 है। 1/100 है। 5/25 5 20 से 100 बराबर 5/2 40। इसको अगर हम देखेंगे काटेंगे तो 1/8 आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन 1/8 बनेगी। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 बनेगी। फिर देखेंगे 16.5%। 16.5 नहीं है, 16 सही 2/3 है। 16 सही 2/3%। इसको देखेंगे 16 3 48 49 50
बटा 3, 100 जो है इसको डायरेक्ट लिखेंगे 300 हो जाएगा, गुणे बटा 100 रहता तो इसको इससे काटेंगे, इसको 1/6 बनेगा। अब देखेंगे आगे 11 सही 1/9%, 1199 100/9 गुणे 1/100 बराबर 100। इस 100 से 100 काट देंगे, 1/9 बचेगा। कुछ और फ्रैक्शन लेते हैं। अब फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलेंगे, फ्रैक्शन से हम प्रतिशत में बदलेंगे, जिसके लिए हम उसमें भाग दे रहे थे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। लेते हैं जैसे 20%, पहले देखेंगे कि 20% जो था 1/5 बना था। अब हम 1/5 से इसे परसेंटेज में बदलेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, ये था। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, 20% बराबर 1/5 फ्रैक्शन बनी थी। अब पहला फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में बदलेंगे, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 1/5, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, 5 20 से 100 बराबर 20%। अब लेंगे 1/4, दूसरा क्वेश्चन है 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम 100 से गुणा करेंगे, 25%। ऐसे ही 1/6 गुणे 100 करेंगे, 2 3 6 2 50 से 100, 50/3 16 3 48 3 48 2 50/3 16 से 2/3% बनेगा इसका। 1/8 का 12.5% बनेगा। कैसे बनेगा? 1/8, अगर 1/8 फ्रैक्शन है, 1/8 फ्रैक्शन है तो 1/8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 4 50 से 100, 50/2 बराबर 2 12, 2 पहले 2 दूनी 4, बचा 1 2 5 10 25, 25, सॉरी कहाँ गलत हुआ, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, यहाँ 25 रहेगा, 2 25/2 आ रहा है, 25/2 का 12 दूनी 24 है, 25/2 12.5% बनेगा। अब कुछ फ्रैक्शन है जो आगे आने वाले क्वेश्चन में बार बार रिपीट होंगी। इसको देखते हैं एक नज़र में। 1/2 बराबर 50% बनेगा, 1/3 बराबर 33 सही 1/3% बनेगा, 1/4 बराबर 25% बनेगा, 1/5 बराबर 20% बनेगा, 1/6 बराबर 16 सही 2/3% बनेगा, 1/7 बराबर 14 सही 2/7% बनेगा, 1/8 बराबर 12 सही 1/2% बनेगा, 1/9 बराबर 11 सही 1/9% बनेगा, 1/10 बराबर 10% बनेगा। ये 10% बनेगा, इसमें कुछ बटे उटे नहीं आया। कैसे 1/10 अगर रहेगा, हम गुणा करेंगे 100 से, तो 10 10 में 100, तो 10 आएगा, 10% बनेगा। फिर देखते हैं ऐसे 1/11 का निकालेंगे, 1/11 का 9 सही 1/11% बनेगा, 1/12 का निकालेंगे, 8 सही 1/3% बनेगा, 1/13 का निकालेंगे, 7 सही 9/13% बनेगा, 1/14 का निकालेंगे, 7 सही 1/7% बनेगा, 1/15 का निकालेंगे, 6 सही 2/3% बनेगा, 1/16 का निकालेंगे, 6 सही 1/4% बनेगा, 1/17 का निकालेंगे, 5 सही 15/17 बनेगा, 17% बनेगा,
1/18 का निकालेंगे 5 सही 5/9% बनेगा। 1/19 का निकालेंगे 5 सही 5/19% बनेगा। 1/20 का निकालेंगे 1/20 का निकाल के दिखा देते हैं। 1/20 का गुणे 100 20/100 5% बनेगा। 1/24 का 4 सही 1/6% बनेगा। 1/25 का 4% बनेगा। 1/30 का 3 सही 1/3% बनेगा। 1/30 का गुणे 100 3 10/3 3 3 9 1/10 1/3 3 सही 1/3% बनेगा। 1/40 का 2 सही 1/2% बनेगा। 1/50 का 2% बनेगा। 1/50 गुणे 100 बराबर 2%। बस अब कल देखेंगे। आज हमने सीखा, अंत में हमने सीखा कि भिन्न से कैसे परसेंट में बदलें, और शुरू में हमने सीखा कि प्रतिशत से कैसे भिन्न में बदलें। कल कुछ और फ्रैक्शन देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन। इसके बाद हम कुछ बड़ी फ्रैक्शन पे काम करेंगे, जिसमें अभी 2 से 3 दिन लगेंगे। कम से कम 50-60 या 100 फ्रैक्शन के करीब लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन पे से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। एक से दो वीडियो और लगेंगी। आज के लिए इतना ही।